नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। सिंटेक्स का क्लास नंबर 23 है आज। हाँ, क्लास नंबर 23। आज का पहला रूल है कि कोई भी मैथमेटिकल रिजल्ट हो या मैथमेटिकल इक्वेशन हो, गणित के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से कोई भी समीकरण लिखा हुआ रहे या कोई रिजल्ट लिखा हुआ रहे। रिजल्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा लिखते हैं, ये एक रिजल्ट हुआ। या इक्वेशन दिया हुआ रहे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो गणित के हिसाब से कोई रिजल्ट दिया रहे जो गणित में होता है, या गणित के हिसाब से कोई समीकरण लिखा हुआ रहे, तो आप उन रिजल्ट्स या समीकरण में ये मत देखिए कि कितने वेरिएबल्स हैं और कितने कांस्टेंट्स हैं, मतलब चर और अचर की संख्या एक्स वाई जेड ए बी सी 2 3 5 8 10 ये होता है ना, संख्या भी होता है और वेरिएबल भी होता है, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा। तो जब मैथमेटिक्स के हिसाब से कोई रिजल्ट दिया हुआ रहे तो आप ये मत देखिए कि कितने वेरिएबल्स हैं, कितने कांस्टेंट्स हैं, आप देखिए कि रिजल्ट्स कितने हैं, एक हैं कि एक से ज्यादा, इक्वेशंस कितने हैं, समीकरण कितने हैं, एक है कि एक से ज्यादा। और उस हिसाब से अगर समीकरण एक है तो सिंगुलर वर्ब होगा, समीकरण एक से ज्यादा है तो प्लूरल वर्ब होगा। जैसे हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और लिखेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो हो जाएगा आर टू रिजल्ट्स या वैल्यूज या टर्म्स। लिखा हुआ रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6 आर टू इक्वेशंस या टू लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि दो इक्वेशन है। लेकिन x प्लस वाई आर इक्वल टू 9 नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे। तो वही ये रूल कहता है कि कोई भी मैथमेटिक्स के हिसाब से रिजल्ट या समीकरण लिखा हुआ रहे तो आप चर अचर को मत गिनिए, मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मत गिनिए, आप गिनिए इक्वेशंस को, आप गिनिए रिजल्ट्स को, और रिजल्ट्स के अनुसार, इक्वेशंस के संख्या के अनुसार ही आप लगाइए वर्ब को, सिंगुलर या प्लूरल। हाँ, एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं रहा, माने जो भी चीजें लिखी हुई है वो गणित के हिसाब से नहीं है, तो फिर आप सब जो अलग अलग वेरिएबल कांस्टेंट है उसको अलग अलग सब्जेक्ट मान के चलिए, और जो जनरल रूल अभी तक आप पढ़े हैं उसके हिसाब से आगे लिखिए। जैसे लिखा है 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो ये मैथमेटिक्स है, गणित का ये रिजल्ट होता है। गणित में, मैथमेटिक्स में 2 और 2 को जब जोड़ते हैं तो 4 आता है। या 3 एंड 5 इज 8, मतलब 3 और 5 मिलके क्या बनते हैं? 8। तो यहां जो एंड लगा हुआ है 3 एंड 5, तो उसमें एंड वाला रूल नहीं लगाएंगे कि 3 और 5 दो अलग अलग शब्द हैं और एंड से इनको बीच में लिख के जोड़ा गया तो यहाँ पे आर लगा देंगे, नहीं। ये एक मैथमेटिक्स का रिजल्ट बता रहा है कि 3 और 5 मिल जाते हैं तो कितने होते हैं? 8। तो ये जो होगा यहाँ पे इज लगेगा, मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल रिजल्ट है ये। वैसे ही अगर लिखा रहे x प्लस वाई तब होगा इज इक्वल टू 6, कोई भी इक्वेशन दिया रहे x प्लस वाई इक्वल टू 6 इस तरह का, तो लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, r इक्वल टू 6 नहीं लिखेंगे ऐसा देख के कि x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं इसलिए लिख देंगे x प्लस वाई आर इक्वल टू 6, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैथमेटिक्स की बात नहीं चलेगी, जैसे यहां लिखा हुआ है 3 एंड 9 आर माई लकी नंबर्स, अब कौन कौन सी संख्या आपके लिए लकी है और कौन सा अनलकी है ये तो मैथमेटिक्स नहीं बताता है ना। तब
जब मैथमेटिक्स की बात नहीं हो, जब मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल रिजल्ट्स की बात नहीं हो रही हो, गणित से संबंधित कोई बात नहीं हो रही हो, तब आप अलग अलग संख्याओं को अलग अलग सब्जेक्ट मान के चलिए। तो यहाँ पे 3 और 9 दो सब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए वर्ब कैसा हो जाएगा? प्लूरल। क्यों? क्योंकि अगर देखिए मैथमेटिक्स के हिसाब से लिखते तो लिखते 3 and 9 is 12, 3 और 9 मिलके 12 बनता है ना, तो क्या लिखते? 3 and 9 is 12। तब वो होता मैथमेटिक्स के हिसाब से, गणित के हिसाब से वो रिजल्ट दिखाया जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है 3 and 9 आर माई लकी नंबर्स, मतलब 3 और 9 मेरे लकी नंबर्स हैं, मेरे लिए अच्छे होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। तो लकी नंबर्स का होना मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, गणित से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इनको हम अलग अलग सब्जेक्ट मानेंगे और यहाँ पे आर लगाएंगे। इसी तरह से कह रहा है एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स। यहाँ x और y के बारे में जानकारी दे रहा है कि ये है क्या, तो ये दोनों अलग अलग दो चर हैं, दो वेरिएबल हैं, अल्फाबेट के दो लेटर्स हैं x और y। यहाँ पे मैथमेटिक्स का कोई रिजल्ट, कोई इक्वेशन लिखा हुआ नहीं है, इसलिए x अलग सब्जेक्ट होगा, y अलग सब्जेक्ट होगा और वर्ब इसके साथ प्लूरल लगेगा। क्लियर? पूरा समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का क्या रिलेटेड है, सिंटेक्स से क्या रिलेशन है और कैसे हम वर्ब को सब्जेक्ट को के रूप में उसका यूज करेंगे। क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कुछ, अब यहां से देखिए, इस पॉइंट से हम लोग आगे 4-5 पॉइंट्स पढ़ेंगे जो नाउन से रिलेटेड होगा, कि कौन से नाउन, ये हम नाउन में भी दोबारा पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा अभी पढ़ रहे हैं। नाउन जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उसमें ये सारे कुछ हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, फिर से हम लोग रिपीट करेंगे इसमें। तो जो 4-5 पॉइंट्स होंगे वो नाउन से रिलेटेड होंगे, कि कौन से नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, कौन से हमेशा प्लूरल होते हैं, किस कंडीशन में किसको प्लूरल कैसे बनाया जाता है, कैसे सिंगुलर होता है, और कैसे हम वर्ब उसके साथ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिंटेक्स का क्या है कि जो भी सब्जेक्ट आप लिख रहे हैं उसके साथ वर्ब क्या लिखिएगा। सिंटेक्स का तो यही मुद्दा है, तो वो देखेंगे हम लोग कि कौन से नाउन्स किस सिचुएशन में कैसे वर्ब को लेते हैं। यहां से आगे हम लोग 4-5 पॉइंट्स पढ़ेंगे नाउन से ही रिलेटेड, जिसमें पहला पॉइंट कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, जो कुछ एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आमतौर पर हमें लगते तो हैं काउंटेबल, लगता है क्या हम इसको आम जीवन में गिनती कर सकते हैं इसका, जैसे लिखा हुआ है एडवाइस, अल्फाबेट, ब्रेड, ब्रिक, बैगेज, लगेज, न्यूज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एक्सपेंडिचर, मशीनरी, सीनरी, और ये सारे जितने वर्क, होमवर्क, हाउस वर्क, लगता है आम जीवन में तो बोलते ही है कि भाई अभी 3-4 काम पड़ा हुआ है। लेकिन क्या 3-4 काम हमारे बोल देने से काम माने जो वर्क होता है वो काउंटेबल हो जाएगा? क्या हम लोग अगर कह दें कि उसने 4 रोटी खाई, ब्रेड, जो ब्रेड और चपाती का मैंने शॉर्ट वीडियो भी आप लोग को दिया था ये, कि ब्रेड और चपाती अलग अलग होता है, तो आम जीवन में हम लोग अपनी आम धारणा, आम समझ में हम क्या समझ लेते हैं कि 4 रोटी खाया तो 4 ब्रेड्स हो गया। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको देख के, ये उन नाउन्स में से कुछ के एग्जाम्पल हैं जिनको देख के लगता है कि अरे इनकी तो गिनती होती है यार, फिर भी इसको अनकाउंटेबल क्यों कह रहा है। तो ये उसी नेचर के हैं कि आम जीवन में हो सकता है हम इसका काउंटेबल तौर पर यूज करते होंगे, लेकिन ये ऐसे नाउन्स हैं जो कभी भी काउंटेबल नेचर में नहीं होते हैं, ये हमेशा अनकाउंटेबल नेचर में होते हैं और हमेशा सिंगुलर होते हैं। हमेशा सिंगुलर होने का मतलब क्या हुआ कि कभी भी हम एडवाइसेस, अल्फाबेट्स, ब्रेड्स, ब्रिक्स, बैगेजेज, लगेजेज, न्यूजेज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, एक्सपेंडिचर्स, मशीनरीज, सीनरीज, पोएट्रीज, क्रॉकरीज, ज्वेलरीज, वर्क्स, होमवर्क्स, हाउसवर्क्स, इक्विपमेंट्स, ऐसा नहीं लिखेंगे। इसमें हम एस या ईएस लगा के इसको प्लूरल नहीं बनाते, ठीक है। ये नेचर से अनकाउंटेबल हैं, भले ही हमें देखने में ये काउंटेबल जैसे लगते हो,
ठीक ना। तो इनका किसी भी तरह से प्लूरल नहीं बनाएंगे, और वर्ब भी इनके साथ लगेगा तो कैसा लगेगा, चूंकि ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। अब आप कहिएगा कि नहीं, इनमें से तो कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें हम लोग कहते हैं कि 4 रोटी और 2-3 सलाह दिया हमको, 2-3 इंफॉर्मेशन दिया, मेरे पास 2 न्यूज है आपके लिए, 4-5 फर्नीचर लाया गया, 3-4 ज्वेलरी खरीदा है, ऐसा तो हम बोलते हैं। तो इनमें से जिस नाउन में आपको लग रहा होगा कि इनकी तो संख्या बोली जाती है भाई, उसमें क्या होता है करेक्ट ग्रामेटिकल यूज, ग्रामर के हिसाब से उसका सही यूज क्या होता है कि अगर आप सिंगुलर नाउन लिख रहे हो, एक संख्या मतलब एक टुकड़ा, एक हिस्सा, एक नंबर का बात कर रहे हो, एक नंबर माने क्या हुआ, जैसे कहना हो कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक न्यूज है, गिनती में एक, या मैंने उसे एक इंफॉर्मेशन दिया, एक इंफॉर्मेशन, या 2 फर्नीचर मुझे खरीदने हैं, 2। तो अगर एक फर्नीचर, एक इंफॉर्मेशन, एक न्यूज, एक एडवाइस ऐसा कहना हो, तो एक एडवाइस नहीं कह के क्या कहिएगा, ए पीस ऑफ एडवाइस, एन एडवाइस नहीं कहेंगे, या 1 एडवाइस नहीं कहेंगे, 1 फर्नीचर नहीं कहेंगे, कहेंगे ए पीस ऑफ फर्नीचर, ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है। और ज्यादा हो तो जितना होगा उसके साथ पीस ऑफ के जगह पे क्या लिख देंगे, पीसेस ऑफ। जैसे कहेंगे कि मेरे पास तुम्हारे लिए 2 गुड न्यूज है, तो हम अगर ऐसे बोलते हैं आई हैव 2 गुड न्यूज फॉर यू, तो गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत है। ठीक है, आप किसी भी बुक में पढ़िएगा, ये आपको मिल जाएगा। ये ग्रामेटिकली गलत है कहना कि आई हैव 2 गुड न्यूज फॉर यू, TWO वाला, 2 वाला, आई हैव 2 गुड न्यूज फॉर यू इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। कहना क्या चाहिए, आई हैव 2 पीसेस ऑफ गुड न्यूज फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 गुड न्यूज है। इस बात को हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, आई हैव 2 पीसेस ऑफ गुड न्यूज फॉर यू। जैसे कहोगे कि मुझे 3 ज्वेलरी खरीदना है, तो ऐसा नहीं कहेंगे आई हैव टू बाय, चाहे आई नीड टू बाय 3 ज्वेलरीज, ऐसा नहीं कहेंगे, कहेंगे आई नीड टू बाय 3 पीसेस ऑफ ज्वेलरी। क्या कहेंगे, आई नीड टू बाय 3 पीसेस ऑफ ज्वेलरी। तो एक से बड़ी संख्या रहेगी तो उसमें पीसेस ऑफ लिख के तब ये नाउन इसी रूप में लिखेंगे, इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। और संख्या 1 रहा तो ए के साथ या 1 के साथ पीस ऑफ लगा देंगे और तब बाद में ये नाउन लिखेंगे, है ना। मेरे पास 5 काम पड़े हुए हैं, आई हैव 5 वर्क्स टू डू, गलत हो जाएगा, कहेंगे आई हैव 5 पीसेस ऑफ वर्क टू डू। क्लियर, समझ में आई बात। तो ये सारे होते हैं हमेशा सिंगुलर, और कभी भी इनमें एस या ईएस लगा के या किसी भी दूसरे तरीके से हम इनको प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। और इनमें से कुछ की अगर संख्या आपको बतानी हो, लिखनी हो कि नहीं ये 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, तो 1 रहेगा तो ए या 1 के साथ या एन के साथ, तो एन लगेगा नहीं, पीस ऑफ प से होता है तो ए या 1 ही लगेगा, तो ए पीस ऑफ लिखेंगे। और प्लूरल में 1 से ज्यादा संख्या बताना हो तो जितना होगा उतना पीसेस ऑफ लिखेंगे, डायरेक्ट संख्या इसमें नहीं लगाएंगे। अब इसी पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लिखते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे गलत सही होता है, कैसे एग्जाम में इस पे आधारित क्वेश्चन होता है और हमको किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखिए, इन एग्जाम्पल्स को देखिए, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में दिए गए आपके लिए। पहला कहता है, ही गेव मी 2 ब्रेड्स एंड सम वेजिटेबल टू ईट। हमने क्या कहा था आपको कि ब्रेड्स नहीं लिखना होता है, तो पहली ये गलती है। लिखना क्या होता है, तो अगर संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 लिखना होगा, तब फिर हम ये प्लूरल तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इस संख्या के लिए हम लिखते हैं पीस ऑफ या पीसेस ऑफ। अब अगर संख्या 1 है तो लिखेंगे पीस ऑफ, 1 से ज्यादा है तो लिखेंगे पीसेस ऑफ। संख्या कितनी है 2, तो असल में हमें कहना क्या चाहिए, ही गेव मी 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। क्या होगा यहाँ पे लिखना चाहिए था 2 PIECES, पीसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है,
यहाँ पे पीसेस के जगह ब्रेड के केस में एक वर्ड यूज किया जाता है स्लाइस, है ना, तो हम स्लाइसेस भी लिख सकते हैं, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे एरर होगा, बी में टिक लगाएंगे। फिर दूसरा कहता है द इंफॉर्मेशन गिवन बाय देम इज ट्रू एंड यू नीड टू एक्ट वाइजली। अब क्या है, ध्यान क्या रखना है, कहीं मिसफील्डिंग हुआ तो 4 रन चला जाएगा। द इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है और इधर इज लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन को किस तरह से सेट किया कि अगर यहां से बंदा फिसल गया इंफॉर्मेशंस पे, उसने ध्यान नहीं रखी, तो फिर क्या करेगा कि इंफॉर्मेशंस को देख के बोलेगा कि यहाँ इज है तो आर हो जाएगा और बी में टिक लगाएगा, जबकि क्या है इंफॉर्मेशंस ही नहीं होता है, इसका एस कटेगा, हमेशा इंफॉर्मेशन ही होता है। 1 2 4 5 कहना होगा तो पीस ऑफ पीसेस ऑफ लगाएंगे, लेकिन इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, हमेशा इंफॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका एस कट जाएगा। यहाँ इज को आर नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से इंफॉर्मेशंस के बदले इंफॉर्मेशन लिखेंगे और ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। फिर तीसरा क्या है, आई हैव सम फर्नीचर्स टू बाय फॉर माई न्यू हाउस। यहाँ पे फिर से देख लीजिए क्या है, सम फर्नीचर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि तो क्या कह रहा था मैं कि लिखा हुआ क्या है, आई हैव सम फर्नीचर्स टू बाय फॉर माई न्यू हाउस। मेरे नए घर के लिए मुझे कुछ फर्नीचर्स खरीदने हैं। तो ये सुनने में लगता है कि कुछ फर्नीचर्स है, मतलब कुछ सोफा है, कुछ टेबल है, चेयर है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि टेबल को टेबल बोलते हैं, चेयर को चेयर बोलते हैं, फर्नीचर्स नहीं बोलते हैं। सोचिए 1 मिनट के लिए, क्यों कहा जाता है कि फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे, ज्वेलरीज नहीं लिखेंगे। एक्चुअली ये क्या है, फर्नीचर क्या है, ज्वेलरी क्या है, एक नाम है आइडेंटिफिकेशन के लिए। नाम सारे आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं, लेकिन ये कैसे हैं, अगर आप जाओगे फर्नीचर की दुकान में, कहोगे मुझे कुछ फर्नीचर्स चाहिए, तो क्या देगा वो, कुछ भी दे पाएगा। अगर आप ज्वेलरी के दुकान में जाते हैं, आप कहिएगा मुझे कुछ ज्वेलरी चाहिए, तो क्या देगा वो। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि मुझे कुछ रिंग्स चाहिए, मुझे कुछ चेन्स चाहिए, या एक चाहिए तो चेन चाहिए। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। तो इस बात के चलते आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आप फर्नीचर नहीं खरीदने जा रहे हैं, ओवरऑल कॉन्सेप्ट है एक फर्नीचर। आप खरीदिएगा उसका नाम रहेगा टेबल, आप खरीदिएगा उसका नाम रहेगा सोफा, आप खरीदिएगा उसका नाम रहेगा चेयर, आप खरीदिएगा उसका नाम होगा बेड। तो फर्नीचर एक ओवरऑल नोमेनक्लेचर दिया गया उन सब चीजों के लिए, ठीक है ना। जो असबाब, आपको पता है फर्नीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, असबाब। असबाब हिंदी तो पता नहीं, समझ में भी नहीं आएगा। जो हिंदी जानते होंगे थोड़े बहुत, है ना, माल असबाब कहा जाता है कि माल और असबाब की जान माल, असबाब की क्षति हुई, चोरी हुई, तो असबाब माने वही फर्नीचर्स होते हैं सब। तो एक्चुअली हम आम बोलचाल की भाषा में फर्नीचर्स फर्नीचर्स बोलते हैं, लेकिन ये फर्नीचर्स होता नहीं है, फर्नीचर ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में हम टिक लगाएंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं 4, कहता है द एडवाइस दैट द डॉक्टर गिव मी सिम्स लॉजिकल। यहाँ पे एडवाइस इनको लॉजिकल लग रहा है कि नहीं भाई सही बात बोली है डॉक्टर ने। एडवाइस सिंगुलर होता है तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर लगा है, इसलिए ये पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो हम किस में टिक लगाएंगे, हम नो एरर में टिक लगाएंगे। और फिर आखिरी क्वेश्चन है 5 नंबर, क्या, He finished all his works that were given to him yesterday। कल उसे जितना भी काम दिया गया था वो सारा का सारा उसने कंप्लीट कर लिया। अब आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में जानबूझ करके 2 गलत वर्ड्स मैंने रखा है, ताकि दोनों पे आपका ध्यान एक साथ आकर्षित कर सकूं, दिला सकूं आपको ध्यान। कह रहा ही फिनिश्ड ऑल हिज वर्क्स, ये जो वर्क्स होता है ये गलत वर्ड है, चाहे कितना भी काम हो हम वर्क ही लिखेंगे। अब देखिए 2 बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे सम लिखा हुआ है तो आपको लगता होगा कि कुछ का बात कर रहे तो यहाँ पीसेस ऑफ का नहीं लिखा, चाहे ऑल लिखा हुआ है तो पीसेस ऑफ का नहीं लिखा। तो सम और ऑल जो है ये अनकाउंटेबल फॉर्मेट को भी दिखाता है। सम वाटर भी होता है, हमेशा पीसेस ऑफ लिखने का जरूरत नहीं है, जब काउंटेबल फॉर्मेट हम दिखाएंगे तब ना। सम वाटर भी होता है,
ऑल द मनी भी होता है, ऑल द वाटर भी होता है। ये ऐसे हैं एडजेक्टिव्स जो ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ हमेशा पीसेस ऑफ लिखना जरूरी नहीं है। 1 2 3 4 5 वाली जब संख्या होगी तब बिल्कुल जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे सारे काम के लिए भी ऑल हिज वर्क ही लिखेंगे, कभी भी वर्क्स नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे वर्क हमेशा अनकाउंटेबल नेचर का रहेगा, तो अनकाउंटेबल के लिए वर्क तो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा। क्लियर है, समझ में आई बात ये। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ही फिनिश्ड ऑल हिज वर्क्स, ये वर्क होगा। अगर आप कहोगे मुझे अभी 4 होमवर्क और करने, तो आप कहिएगा आई हैव 4 पीसेस ऑफ होमवर्क टू डू। होमवर्क्स नहीं लिखेंगे। क्लियर है ना। तो ये रहे थे इस वीडियो के टॉपिक। 21 मिनट्स का है, लेकिन एनफ है आज के लिए। इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, वीडियोज को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इस पर कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।